किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जीवन में कितनी ही परेशानी क्यों ना आ जाए, कमज़ोर मत होना, क्योंकि सूरज की तपन से समंदर भी कभी सूखा नहीं करते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसटी ऑलराउंड में। दोस्तों, आज है 21 मार्च और 21 मार्च के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम डिटेल से चर्चा करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत को विश्व प्रसन्नता सूची में कौन सा स्थान मिला है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में हैप्पी इंडिया इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें भारत की रैंक दोस्तों 136वीं रही है, जो कि एक बहुत ही ख़राब है दोस्तों। और ये 146 में से 136 है दोस्तों। सबसे अंतिम में कौन है, तो सबसे अंत में है 146वां रैंक है अफ़गानिस्तान का। और अगर देखा जाए दोस्तों, सबसे पहला नंबर पर कौन है, तो लगातार दोस्तों 5 सालों से फिनलैंड बना हुआ है। तो ये दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा भी करते हैं। दोस्तों, इस साल रिपोर्ट में यूरोपीय देश फिनलैंड को खुश रहने के मामले में सभी देशों से आगे बताया गया है। इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, इजराइल को शीर्ष स्थान मिला है। जी हाँ दोस्तों, भारत की रैंक की अगर हम बात करें तो भारत 146 देशों में से 136वां स्थान मिला। वहीं सबसे पहले पायदान पर मैंने बताया लगातार फिनलैंड पाँचवें साल है, ये लगातार 5 सालों से नंबर 1 पर है, मतलब सबसे खुशहाल देश है। चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और आपसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 को संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास उपाय नेटवर्क की तरफ से जारी किया गया है। तो किसने जारी किया है इसको? संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास उपाय नेटवर्क ने। दोस्तों, इसमें कोविड-19 और विश्व की अन्य घटनाओं से लोगों पर पड़ने वाले असर पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत के पड़ोसी देश, दोस्तों इसमें सोचने वाली बात है कि भारत के जो पड़ोसी देश है, जैसे पाकिस्तान भी इसमें भारत जैसे देशों से ऊपर है। तो दोस्तों, भारत, अगर हम रिपोर्ट की मुताबिक बात करें तो पाकिस्तान दोस्तों 121वें पायदान पर है और भारत 136वें। तो कितना अंतर है। वहीं बांग्लादेश और चीन क्रम से दोस्तों, तो बांग्लादेश 94 और चीन 72वें पायदान पर है। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान के लोग दोस्तों अपने जीवन के सबसे अधिक अप्रसन्न हैं, उनको लिस्ट में अंतिम पायदान की जगह मिली है। इसके बाद दोस्तों जिम्बाब्वे 144वें नंबर पर है। जो जिम्बाब्वे कितने नंबर पर है? 144वें नंबर पर है। और देखा जाए रवांडा तो 143, और बोत्सवाना है 142, लेसोथो है 141वां। और इस सूची में दोस्तों अमेरिका को 16वां स्थान मिला है। तो दोस्तों, ये इंडेक्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है, उससे पहले प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें कि हमने वीडियो में जीके बूस्टर भी ऐड किया है। जी हाँ दोस्तों, जीके बूस्टर दोस्तों, इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको करंट अफेयर्स तो क्लियर हो ही रहा है, साथ ही साथ इसमें हम जीके बूस्टर में एक नॉलेज लाते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट, जो कि हर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, उसे हम अंतिम में कवर करेंगे। और चलिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्तों कि 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, भारत में नई दिल्ली में भारत जापान और भारत का वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। आइए दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट बिंदुओं की चर्चा करते हैं। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की तरफ से उनके प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, जो कि 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस वर्ष शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही हिंद प्रशांत महासागर की स्थिति और भावी सैन्य सहयोग पर खास तौर पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों, आइए आपको हम इसके इम्पोर्टेंट कुछ बिंदु, जैसे दोस्तों प्रश्न आया है प्रमुख सम्मेलन, तो आइए हम कुछ पिछले प्रमुख सम्मेलनों के बारे में आपको बताते हैं डिटेल्स। सबसे पहले आपको ध्यान रखना दोस्तों कि क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई। दोस्तों, ये आयोजित हुई थी मेलबर्न, जो कि कहाँ है? ये है ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है दोस्तों। वही अगर सेकंड प्रश्न की बात करें दोस्तों, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस ने इसकी अध्यक्षता की है। वहीं दोस्तों, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नैरोबी, जो कि कहाँ है? ये केन्या में है। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों कि पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो ये किया है दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आपको याद करना है। और किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक आयोजित हुई? तो दोस्तों ये चीन की अध्यक्षता में हुई है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि स्पोर्ट क्लॉथिंग ब्रांड कंपनी पूमा दोस्तों इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। तो कौन बने हैं? तो आइए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज रसेल बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फार्मूला वन रेसर है और ये बन गए हैं पूमा कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर। आइए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। फार्मूला वन रेसर जो जॉर्ज रसेल स्पोर्टिंग क्लॉथिंग कंपनी पूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, पूमा की अगर हम बात करें तो पूमा के जो संस्थापक है दोस्तों तो रुडोल्फ डसलेर है। कौन है? रुडोल्फ डसलेर। और इसके जो मुख्यालय है तो जर्मनी में है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बात आई है कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर की, तो आइए कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर के बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विंजो गेमिंग प्लेटफॉर्म के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। कौन बने दोस्तों? तो महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं विंजो के ब्रांड एम्बेसडर। वहीं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका नाम आपको ध्यान रखना है, विद्या बालन। जी हाँ दोस्तों, ये विद्या बालन बन गई हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की ब्रांड एम्बेसडर। वहीं डिश टीवी के जो ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों तो भारतीय विकेट कीपर हैं ऋषभ पंत बन गए हैं। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ऋषभ पंत जो है दोस्तों तो बन गए हैं किस चीज़ के? तो डिश टीवी के। वहीं बिहार के खादी और हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों मनोज तिवारी बने। कौन है? मनोज तिवारी हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न को भी ध्यान रखना दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट कुछ बिंदुएं हैं। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कि जनवरी 2015 में लॉन्च हुई थी, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं दोस्तों कौन है? तो इनके दो हैं, आपको ध्यान है, तनिष्क कोटिया और रिद्धिका कोटिया जी हैं। ठीक है, वहीं उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों अक्षय कुमार है। कौन है? उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार जी हैं। और अगर आपको बताएं तो मेरी बड़ी अमिताभ बच्चन हो गए हैं। बाटा के आपको ध्यान रखना है दिशा पाटनी है। गेम 24/7 का है ऋतिक रोशन। और थम्स अप के शाहरुख खान है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट बिंदु थे दोस्तों। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि हाल ही में किस देश के खगोल वैज्ञानिक यूजिन पार्कर का निधन हो गया है? तो दोस्तों इसको ध्यान रखना है, यह ऑप्शन नंबर सी अमेरिका की है। तो दोस्तों खगोल वैज्ञानिक यूजिन पार्कर का निधन हो गया है और यह अमेरिका की है। तो ये है दोस्तों यूजिन पार्कर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों यह अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों बात आई प्रश्न में कि अमेरिका के बारे में, तो आइए अमेरिका के संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, अमेरिका की पहली अश्वेत महिला जो सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी, उनका नाम क्या है? ये अमेरिका के दोस्तों केतन जी ब्राउन जैक्सन नाम है इनका। ठीक है ना, केतन जी ब्राउन जैक्सन, ध्यान रखना है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय जो आईपी सूचकांक दोस्तों होता है उसमें यूएसए शीर्ष पर है। ठीक है, वहीं यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में अमेरिका शीर्ष पर ही बना हुआ है। और पूर्व राष्ट्रपति ने अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल लॉन्च किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं विदेश मंत्री कौन है वहाँ के अमेरिका की? तो एंटनी ब्लिंकन है। और दोस्तों जो वज्र बहार है, कोप इंडिया है और टाइगर ट्रिम्प है, युद्ध अभ्यास जो होते हैं ये सब अमेरिका के द्वारा होते हैं। वहीं अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी दोस्तों? तो क्रिस्टीना वर्मुथ आपको ध्यान रखने हैं। यूएई को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना दोस्तों? अमेरिका, जो कि इराक शीर्ष पर था। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों जो कि क्वेश्चन के बीच में हम ऐसे आपको देते रहते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पाँचवें प्रश्न की ओर। पाँचवां प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी के परिसर में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। जी हाँ दोस्तों, आईआईटी मद्रास के परिसर में एक मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका उद्देश्य है कि भविष्य में मस्तिष्क से संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं को विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के हस्तांतरण 2021 की रिपोर्ट में सिपरी के अनुसार वैश्विक स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? दोस्तों और इसका आंसर हो जाएगा, इसका सबसे पहले आपको कि जो इसका आंसर हो जाएगा कि
ऑप्शन नंबर ए भारत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो सिप्री के अनुसार वैश्विक स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश है तो भारत है। और दोस्तों इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करें तो दोस्तों इसका और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2021 पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और जो सऊदी अरब है ये जो है 2017 से 21 के बीच में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में उभरे हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। आइए कुछ इससे संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि दोनों देश हैं वैश्विक हथियारों की बिक्री में 11% हिस्सेदारी है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं दोस्तों सबसे अगर हम बात करें इसके बाद कौन देश में आते हैं तो मिस्र जो कि 5.7% है, वहीं ऑस्ट्रेलिया 5.4% और चीन आता है दोस्तों 4.8 जो कि क्रमशः शीर्ष 5 में अगले 3 सबसे बड़े आयातक थे, ठीक है। भारत का दोस्तों कुल आयात का 85% 3 देशों से था। कौन कौन से देश है? 3 देश हैं दोस्तों। रूस जो कि कितने परसेंट है? 46% रूस से खरीदा जाता है। वहीं फ्रांस से दोस्तों 27% और यूएसए से दोस्तों है अपना 12% ये जो हथियार हैं खरीदे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। इस अवधि के दौरान दोस्तों भारत के हथियारों के शीर्ष 3 सबसे बड़े निर्यातक थे ये, ठीक है ना। 2017 से 21 के दौरान भारत 23वां सबसे बड़ा निर्यातक था। 17 से 21 के दौरान 23वां सबसे बड़ा निर्यातक था भारत। वहीं दोस्तों अगर आपको बता दें कुछ और इंपॉर्टेंट बिंदु जिसकी वैश्विक जो निर्यात की हिस्सेदारी सिर्फ 0.2%। संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करें निर्यात की दोस्तों तो 39%, कितना परसेंट? 39% निर्यात करता है। रूस 19% दोस्तों, 19% के साथ दूसरे नंबर पर है। और फ्रांस की बात करें दोस्तों तो 11% निर्यातक है फ्रांस। और चीन है 4.6, जर्मनी 4.5%। ये 5 बड़े देश है दोस्तों जो प्रमुख निर्यातकों में से एक है। तो अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और आपको ध्यान रखना है इसके अलावा जर्मनी भी है। तो ठीक दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बिंदु। चलिए दोस्तों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कप चल रहा है महिलाओं का न्यूजीलैंड में, तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि अभी इंग्लैंड के खिलाफ झूलन गोस्वामी जी दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। झूलन गोस्वामी जी ने अपना 250वां विकेट लिया है। दोस्तों आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करते हैं। झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट ले चुकी हैं। वह एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं दोस्तों जिन्होंने वनडे में 200 से ज़्यादा विकेट लिया है। अभी तक कोई 200 विकेट तक नहीं पहुंच पाया है दोस्तों, इन्होंने 250 विकेट ले लिए हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में इंग्लैंड के विरुद्ध मुकाबले में झूलन गोस्वामी ने अपने वनडे कैरियर का 250वां या 250वां विकेट लिया है। दोस्तों झूलन गोस्वामी के बाद दूसरे नंबर पर हैं कैथरीन फिट्जपैट्रिक जो कि दोस्तों 180 विकेट ले चुकी हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी 200 का आंकड़ा ये लोग भी नहीं पहुंच पाए, अभी 180 हाईएस्ट है, मतलब दूसरे नंबर पर। समझ सकते हैं कितना आगे है झूलन गोस्वामी, कितनी अच्छी बॉलर है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बिंदु थे। अब आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब बढ़ते हैं आज के हम इंपॉर्टेंट जीके बूस्टर की ओर। आज का जीके बूस्टर क्या है दोस्तों कि संगठन स्थापना वर्ष, तो मतलब कौन से संगठन दोस्तों और उनकी कब स्थापना हुई थी। आइए इसके इंपॉर्टेंट बिंदु की चर्चा करें। सबसे पहले दोस्तों बिम्स्टेक। यहाँ दोस्तों बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय दोस्तों ध्यान रखें ढाका बांग्लादेश में है, ठीक है। वहीं G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 की स्थापना दोस्तों 1999 में हुई थी। वहीं G7 की अगर हम बात करें दोस्तों तो G7 1975 को इस्टेब्लिश हुआ था। और आसियान की बात करें दोस्तों तो आसियान दोस्तों 1967 में। ओपेक को ध्यान रखना है, ये जो पेट्रोलियम का संगठन है दोस्तों, तो ये 1960 में स्थापित हुआ था। नाटो की बात करें दोस्तों तो नाटो को 1949 में स्थापित हुआ। इसकी राजधानी जो कि बेल्जियम ब्रुसेल्स में है, ठीक है ना। इसमें नाटो में 30 सदस्य हैं, ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो 30 सदस्य हैं। वहीं ब्रिक्स की बात करें दोस्तों तो ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी, संघाई चाइना में हुई थी, ठीक। ब्रिक्स की अगर फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों तो ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, आई से इंडिया और सी से चाइना हो जाएगा। एस से 2010 में जुड़ा था दोस्तों साउथ अफ्रीका, तो इसे भी ध्यान रखना है आपको। वहीं दोस्तों सार्क की बात करें दोस्तों, सार्क है जो काठमांडू में इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं एससीओ की बात करें दोस्तों तो एससीओ जो कि संघाई सहयोग संगठन 1996 बीजिंग चाइना में है। तो ये दोस्तों आज के लिए इंपॉर्टेंट बिंदु थे प्रश्न से, और जीके बूस्टर भी हमने कवर कर दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ।